बेटा हमें एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, टू पैरेलल बीम है लाइट के P एंड Q। ये बीम दे रखा है लाइट का P और Q बीम। ये क्या करते हैं, एक प्रिज्म के ऊपर गिरते हैं बेटा। प्रिज्म का इंडेक्स कितना है, म्यू, ठीक है। और फिर ये ट्रांसमिटेड जब होते हैं प्रिज्म से तो एक लेंस के थ्रू फोकस किए जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। इफ इंटेंसिटीज ऑफ अपर एंड लोअर बीम्स आफ्टर ट्रांसमिशन फ्रॉम फेस AC, ये फेस AC है, इससे ट्रांसमिशन के बाद अपर बीम और लोअर बीम की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, मान लो इसकी हो जाती है 4I0 अपर बीम की, और लोअर बीम की हो जाती है I0। तो मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है फाइंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट फोकस। फोकस पे कितनी इंटेंसिटी होगी जब ये मिलेंगे बीम, ठीक है। अब देखेंगे कैसे करेंगे इसको, ठीक है बेटा। सबसे पहली बात आपको क्या करना होता है, बेसिकली ये दोनों रेज मिल रही हैं, इंटरफेरेंस कर रही हैं, किस्म शायद समझ सकते हो आप, ठीक है। तो आप इस पर एक परपेंडिकुलर गिराओ, क्या गिराओ, एक परपेंडिकुलर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, P बीम जहाँ से भी चला होगा, इन्फानाइट से चला और यहाँ तक पहुँचा, और Q बीम इन्फानाइट से चला और यहाँ तक पहुँचा, बराबर दूरी तय करी दोनों ने, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद इसने ये फालतू दूरी तय करी, यहाँ पर ये पार्ट डिफरेंस नीचे वाले बीम ने, और ऊपर वाला बीम, अब देखो ये दोनों बीम यहाँ पर है, अब ये दोनों बीम यहाँ से यहाँ पहुँचे, ठीक है। यहाँ इसके बाद फिर बराबर चले। अब इस बीम का इस पे परपेंडिकुलर गिरा दो, क्या गिरा दो, परपेंडिकुलर। तो ऊपर वाला बीम कितना फालतू चला, ये आपको समझ में आया, बोलो। बिल्कुल आसान है बेटा। नीचे वाला बीम ये फालतू चला, ऊपर वाला बीम ये फालतू चला, ऊपर वाला बीम एयर में फालतू चला, नीचे वाला बीम मीडियम में फालतू चला। ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। मैं पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ अपनी मर्जी से। लेट अस से दिस इज से O, दिस इज से R, दिस इज से S, दिस इज से T, ठीक है। अपनी मर्जी से मैंने नाम दे दिए, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है। अब मैंने इस पर परपेंडिकुलर गिराया, इस प्रिज्म पे गिरा दिया बेटा। अब एक बात बताओ, ये थीटा एंगल है, ये कितना है 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा बेटा, थीटा होगा। और ये एंगल कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R कितना होगा, ये R, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप स्नेल लॉ जानते हैं बहुत अच्छे से, क्या जानते हैं, साइन थीटा इंटू म्यू, ये साइन थीटा इंटू म्यू इज इक्वल टू, बाहर क्या है, एयर इंटू साइन R। एयर का इंडेक्स कितना होता है 1, एयर का इंडेक्स कितना होता है बेटा 1, ठीक है बेटा। अच्छा ये एंगल कितना हुआ बच्चों, ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल हुआ 90 माइनस R, कितना हुआ ये 90 माइनस R, ठीक है। अब मैं पहले देख लेता हूँ, इसको पार्ट डिफरेंस नाम देता हूँ डेल्टा x2, और इसको पार्ट डिफरेंस नाम देता हूँ डेल्टा x1, ठीक है। तो डेल्टा x2 कितना है, पहले ये देख लेते हैं, डेल्टा x2 कितना है, ध्यान से देखेंगे। डेल्टा x2 निकालने, लेकिन मुझे निकालना है OT, क्या निकालना है, OT। तो OT क्या होगा, OT अपॉन OS, क्या निकालना है, डेल्टा x2 निकालना है, तो OT अपॉन OS, ठीक है। ध्यान से देखो, ये OT है, ये OS है, ठीक है। तो ये कितना होगा, cos 90 माइनस R, cos ऑफ 90 माइनस R, सही है बेटा, पक्का। तो OT कितना आ गया, OT अपॉन OS आ गया साइन R, ठीक है। तो बेटा आपका OT की वैल्यू कितनी आ गई, OT की वैल्यू आ गई OS साइन R, OS साइन R, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है OS। अब OS कैसे फाइंड करोगे, ये D है, ये कितना है बेटा D, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो फिर से ये कितना हुआ, थीटा हुआ कि नहीं हुआ। तो D अपॉन OS, D अपॉन OS क्या हुआ, ध्यान से देखो, D अपॉन OS cos थीटा हुआ, ठीक है। तो D की वैल्यू क्या आ गई बेटा, D की वैल्यू, OS की वैल्यू कितनी आ गई, OS की वैल्यू आ गई D बाय कोस थीटा, D बाय कोस थीटा, ठीक है। तो OT भी डाल दो, OT आ गया, OS आ गया D बाय कोस थीटा इंटू वट, साइन R, इंटू वट, साइन R, ठीक है। अब साइन R की जगह डाल दो म्यू साइन थीटा, साइन R की जगह डाल दो म्यू साइन थीटा डाल दो। तो OT कितना आ गया, D कोस थीटा इंटू म्यू साइन थीटा, कितना आ गया ये, म्यू D, साइन अपॉन कोस होता है tan, साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan थीटा, सही है भाई। OT आ गया, और OT मेरा पार्ट डिफरेंस 2 था, क्या था, पार्ट डिफरेंस 2, बहुत सुंदर बात, मैंने ये निकाल लिया OT कितना, ठीक है। अब मैं चर्चा करूँगा डेल्टा x1 यानी RS कितना है, RS। तो RS तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, D अपॉन RS, ठीक है। डेल्टा x2 के बारे में बात करूँगा मैं, डेल्टा x2 के बारे में, ठीक है। तो D अपॉन RS, ध्यान से देखो, ये क्या है D, ये क्या है RS, या फिर RS अपॉन D tan थीटा हो गया,
आर एस अपॉन डी क्या हो गया, tan थीटा, तो डी अपॉन आर एस क्या हो गया, cot थीटा, यानी 1/tan थीटा। अरे बोलो बेटा, सही है। तो आर एस कितना आ गया, आर एस आ गया आपका d tan थीटा, कितना आ गया, d tan थीटा, ठीक है। आर एस किस में आया है, मीडियम में, किस में आया है बेटा, आर एस मीडियम में, ठीक है। तो आर एस इन एयर, एयर में कितना आएगा, एयर में क्या करते हो आप, म्यू टाइम्स मल्टीप्लाई, कितना आएगा, म्यू डी tan थीटा, कितना आएगा, म्यू डी tan थीटा आएगा बेटा। और यही क्या है, डेल्टा x2, यही क्या है बेटा, डेल्टा x2, सही है। तो अब P और Q बीम में, यहाँ से तो चल रहा है हमारा P बीम फालतू, यहाँ से हमारा चल रहा है Q बीम फालतू, ठीक है। दोनों एयर में कितना कितना चल रहे हैं, एयर में ये चल रहा है और एयर में ही हमने ये निकाल लिया, ठीक है, पक्का। ये मीडियम में चल रहा था ना डेल्टा x1, उसको एयर में कन्वर्ट कर लिया मैंने, इन एयर, ठीक है। तो दोनों सेम आ गए, दोनों क्या आ गए, सेम, यानी पार्ट डिफरेंस क्या आ गया, पार्ट डिफरेंस आ गया 0, पार्ट डिफरेंस क्या आ गया बेटा, 0, सही है। पार्ट डिफरेंस 0 आ गया, तो डेल्टा फाई फेज डिफरेंस कितना होता है, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, तो फेज डिफरेंस भी क्या आ गया, 0 आ गया, फेज डिफरेंस भी क्या आ गया, 0। तो अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताओ, जल्दी बताओ, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 cos ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। मैं इसको साफ कर देता हूँ समझाने के, आगे जगह बनाने के लिए। तो I कितना आएगा, I1 कितना होगा, 4I0 प्लस I0 प्लस 2, ठीक है। ये कितना होगा, √4I0 और ये होगा √I0, और cos ऑफ जीरो एंगल, cos ऑफ जीरो एंगल इज व्हाट, 1, इज व्हाट 1, नो प्रॉब्लम, ठीक है भाई। ये 2 बाहर आ गया, 2I0, 2 2 4 हो गया, 4I0 और 4I0 8I0, और ये I0 कितना हो गया, 9I0। तो रिजल्टेंट डेंसिटी पूछी थी आपसे, क्या पूछी थी, रिजल्टेंट डेंसिटी कितनी आ गई, 9I0 इज द आंसर, 9I0 कितनी आ गई, 9I0। बच्चों आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, एग्जांपल, 2 कोहेरेंट सोर्सेज S1 एंड S2 जो कि सेम फेज में है, वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, एमिट लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। ये S1 सोर्स है, ये S2 सोर्स है, दोनों कोहेरेंट है, दोनों लाइट निकाल रहे हैं अपने अंदर से, ठीक है। और किस वेवलेंथ की लाइट निकाल रहे हैं, लैम्डा वेवलेंथ की लाइट निकाल रहे हैं। सेपरेशन दोनों सोर्सेज के बीच में 2 लैम्डा है। कंसीडर अ लाइन पासिंग थ्रू S2, S2 से कंसीडर करो एक लाइन, एंड परपेंडिकुलर टू लाइन S1 S2, ठीक है बेटा। S2 से पास होने वाली और S1 S2 लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन है हमारे पास, जिस पर हमारा ऑब्जर्वर चल रहा है, ठीक है। और उस वहाँ पर उस लाइन पर आपको पोजीशन बतानी है फारदेस्ट और नियरेस्ट मिनिमा की। इन दोनों, जो ये दोनों लाइट अपनी भेजेंगे, इंटरफेरेंस होगा तो कहीं पे फारदेस्ट मिनिमा बनेगा, कहीं पे नियरेस्ट मिनिमा बनेगा। तो कहाँ पे फारदेस्ट मिनिमा बनेगा, कहाँ नियरेस्ट मिनिमा बनेगा, हमें इस बारे में बात करनी है, ठीक है बेटा, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो कैसे करेंगे इसको, अब ध्यान से देखेंगे। देखो बेटा, इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है, 2 लैम्डा, कितना है, 2 लैम्डा, ठीक है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू है शुरू में यहाँ पर अगर इस पॉइंट पे बात करूँ मैं, P0 पॉइंट पे, डेल्टा एक्स एट P0 कितना है, 2 लैम्डा। और 2 लैम्डा मतलब मैक्सिमम बन रहा है यहाँ पे क्या बन रहा है, ब्राइट बन रहा है। P0 पॉइंट पे क्या बन रहा है, ब्राइट बन रहा है, सबको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, यहाँ से एक लाइट जाती है ऐसे, और यहाँ से भी एक लाइट जाती है, दोनों सोर्स से लाइट गई कि नहीं गई, बिल्कुल गई बेटा, सही है। यहाँ पर इंटरफेरेंस किया, यहाँ पर लाइट ने क्या किया, इंटरफेरेंस किया। सबसे पहली बात मुझे आपने ये बताना है कि ये 2 लैम्डा है, जो ये 2 लैम्डा पार्ट डिफरेंस है यहाँ पर, तो इसके आसपास का मिनिमा क्या होता है, इसके आसपास का मिनिमा याद करो। जब पार्ट डिफरेंस होता है 2 लैम्डा तो मैक्सिमा होता है, ठीक है। और जब पार्ट डिफरेंस होता है λ/2, 3 λ/2, तो क्या होता है 5 λ/2, क्या होता है बेटा, मिनिमा होता है, ठीक है। और जब क्या क्या होता है, लैम्डा होता है, 2 लैम्डा होता है, 3 लैम्डा होता है, तो क्या होता है बेटा, मैक्सिमा होता है। क्या होता है, मैक्सिमा, सबको याद होगा, ठीक है बेटा। अब हम डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे पहले हमने इस एंगल को मान लिया थीटा, इस एंगल को क्या मान लिया हमने, थीटा। इसे परपेंडिकुलर गिराया, क्या गिराया इस पर, परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। ये आ गया डेल्टा एक्स, क्या आ गया ये, डेल्टा एक्स। ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हुआ बेटा, थीटा हुआ, ठीक है। तो डेल्टा एक्स कितना आ गया, डेल्टा एक्स आ गया 2 लैम्डा साइन थीटा, कितना आ गया, 2 लैम्डा साइन थीटा, सही है बेटा।
कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखो ध्यान से, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ एंगल छोटा हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ एंगल छोटा हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है, एंगल छोटा होता जा रहा है। एंगल क्या हो रहा है? छोटा। पहले बड़ा था, फिर छोटा, फिर और छोटा हो रहा है। एंगल छोटा होता जा रहा है जैसे जैसे मैं इस लाइन पे आगे बढ़ रहा हूँ। एंगल छोटा होता जा रहा है यानी साइन थीटा छोटा होता जा रहा है, यानी पार्ट डिफरेंस भी क्या होगा? आगे आगे जाते हुए छोटा होगा। क्या होगा? आगे जाते हुए पार्ट डिफरेंस भी बेटा छोटा हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। अब 2 लैम्डा हमारा यहाँ पर था पार्ट डिफरेंस, 2 लैम्डा हमारा पार्ट डिफरेंस यहाँ पर था। तो अगला पार्ट डिफरेंस क्या आएगा 2 लैम्डा के बाद? अब 2 लैम्डा यहाँ पे है तो सबसे ज़्यादा पार्ट डिफरेंस यहाँ पे है, समझ रहे हो? क्योंकि आगे एंगल क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है, तो पार्ट डिफरेंस भी क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। तो 2 लैम्डा पार्ट डिफरेंस यहाँ पर है, तो आगे जाऊँगा तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, छोटा होगा तो 3 लैम्डा बाई 2 होगा। सही है, फिर और आगे जाऊँगा तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा? लैम्डा होगा। फिर और आगे जाऊँगा तो क्या होगा? पार्ट डिफरेंस छोटा होगा और लैम्डा बाई 2 होगा। ठीक है, तो नियरेस्ट मिनिमा क्या बना? नियरेस्ट मिनिमा बना आपका कौन सा पार्ट डिफरेंस? कौन सा पार्ट डिफरेंस नियरेस्ट मिनिमा बना? सबसे पास, इसके पास 3 लैम्डा बाई 2 वाला नियरेस्ट मिनिमा बना। और फारदेस्ट मिनिमा क्या बना? फारदेस्ट मिनिमा बना लैम्डा बाई 2 वाला। कौन सा? लैम्डा बाई 2 वाला। ठीक है बेटा, और बिल्कुल इनफाइनाइट पे चला जाऊंगा तो दोनों रे लगभग क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी, तब पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो यानी तब मैक्सिमम बनेगा। और 3 लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2 के बीच में एक बार पार्ट डिफरेंस ऐसा लैम्डा आएगा जहाँ पर क्या होगा? मैक्सिमा भी होगा। ठीक है, खैर मुझे उस चीज़ के बारे में डिस्कस ही नहीं करना था, मुझे तो सिर्फ फारदेस्ट और नियरेस्ट मिनिमा की पोजीशंस बतानी थी। ठीक है, तो मुझे पता लग गया कि नियरेस्ट मिनिमा कितना होगा और फारदेस्ट मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होगा, मुझे ये पता चल चुका है। ठीक है, अच्छे से पता चल गया होगा आप सबको। ठीक, अब क्या करेंगे अब आप ज्योमेट्री लगाएंगे। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं, ये जनरल हम एंगल ले लेते हैं, वेरिएबल एंगल ले लेते हैं। इसको क्या ले लेते हैं? वेरिएबल एंगल। इसको भी हटा दो। ठीक है बेटा, तो एक बात बताओ, पार्ट डिफरेंस कितना होगा? सबसे पहली बात नियरेस्ट मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस होगा, ये तो चली यहाँ से यहाँ तक, ये कितना चली? √4 लैम्डा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर चली। अरे चली कि नहीं चली? और ये कितना चली? डी चली। तो डिफरेंस कितना होगा? 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी, और ये कितना है? 3 लैम्डा बाई 2। सही है, एक काम करो, डी को उधर ले जाओ और स्केयरिंग कर दो। कितना हो गया? 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी प्लस 3 लैम्डा बाई 2 का होल स्क्वायर। बेटा सही है, पक्का? इधर आ जाओ, क्या करोगे आगे? 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, स्केयरिंग खोल दो, डी स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस कितना आएगा बेटा? 2ab, 2d, 2 से 2 कट जाएगा तो 3d लैम्डा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3d लैम्डा। कितना आ जाएगा बच्चे? 3d लैम्डा। डी स्क्वायर ने डी स्क्वायर को मार गिराया, 4 में से 9/4 गए, 4 में से 9/4 गए, तो 4 चौक 16, 16 में से 9 गए, कितना हो गया? 7। 7 लैम्डा स्क्वायर बाई 4, 7 लैम्डा स्क्वायर बाई 4 आ गया आपका कितना? 3d लैम्डा। आया कि नहीं आ गया? देखो 4 चौक 16, 16 में से कितने गए? 9, 7, 7 लैम्डा स्क्वायर बाई 4 कितना आ गया? 3d लैम्डा। इस लैम्डा ने इस लैम्डा को मार गिराया। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा? 3 4 7, 7 लैम्डा बाई 12 डी आ गया। डी कितना आ गया बेटा? 7 लैम्डा बाई 12। सही है, तो नियरेस्ट मिनिमा कहाँ मिला आपको? 7 लैम्डा बाई 12 पे, यहाँ पे 7 लैम्डा बाई 12 पर नियरेस्ट मिला, नियरेस्ट मिनिमा। सही है, और कौन सा नियरेस्ट मिनिमा कितने पार्ट डिफरेंस वाला है जल्दी बताओ? 3 लैम्डा बाई 2 वाला। कौन सा है? 3 लैम्डा बाई 2 वाला। अब करते हैं फारदेस्ट मिनिमा। किसके लिए करते हैं? फारदेस्ट मिनिमा के लिए। ठीक है, सही है, फारदेस्ट मिनिमा के लिए करते हैं। इसको हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, हम समझ चुके हैं इसको, सारा हटा रहा हूँ मैं यहाँ से। फारदेस्ट मिनिमा, फारदेस्ट मिनिमा। अच्छा, फारदेस्ट मिनिमा में पार्ट डिफरेंस कितना होता है? फारदेस्ट मिनिमा पार्ट डिफरेंस कितना? लैम्डा बाई 2। कितना? जल्दी बोलो, लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो कितना आएगा बेटा? 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर चलेगी ये रे। ठीक है, अंडर रूट के अंदर माइनस डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। उधर ले जाओ इसको,
4 लैम्डा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय 4 प्लस, समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं, स्क्वेयरिंग कर दिया मैंने, ठीक है, प्लस डी लैम्डा। डी स्क्वायर ने डी स्क्वायर को मार गिराया, 4 चौक 16, 16 में से 1 गया 15, 15 लैम्डा स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू डी लैम्डा, एक लैम्डा ने लैम्डा हो गिराया, डी आ गया 15 लैम्डा बाय 4, 15 लैम्डा बाय 4, ठीक है। तो यहाँ कहीं फारदेस्ट मिनिमा आएगा, ठीक है, ये आएगा फारदेस्ट मिनिमा, और ये आएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आएगा 15 लैम्डा बाय 4, और ये कैसा मिनिमा होगा, फारदेस्ट मिनिमा होगा। कैसा मिनिमा होगा ये, फारदेस्ट मिनिमा होगा, सही है, पक्का। अब आपकी दिक्कतें क्या हो सकती हैं मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा, ठीक है, अच्छे से चर्चा करूँगा। आपको दिक्कत क्या आ सकती है, आपको दिक्कत आई होगी कि सर आपने परपेंडिकुलर गिरा के दिखाया हमें, ठीक है, तो आपने 2 लैम्डा का साइन थीटा पार्ट डिफरेंस क्यों नहीं लिया, यूज़ क्यों नहीं किया 2 लैम्डा का साइन थीटा पार्ट डिफरेंस, 2 लैम्डा का साइन थीटा पार्ट डिफरेंस आपने यूज़ क्यों नहीं किया, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारा आंसर आ रहा है देखो वो लैम्डा की फॉर्म में आ रहा है, हमें पता नहीं है ना कि डी छोटा है या बड़ा है। YDSE में तो हमें पता होता है कि डी मीटर ऑर्डर का होता है और स्मॉल डी किसका होता है, मिलीमीटर ऑर्डर का, ठीक है। तो हम वहाँ पर कर देते हैं, परपेंडिकुलर गिरा देते हैं, हम मान लेते हैं दोनों रे कहाँ मीट करेंगी, इन्फिनिट में मीट करेंगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है, इसलिए ये लगाना गलत है, हम इसको नहीं लगाएंगे, ठीक है, हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपको एंगल निकालना भी है फिर इसके बाद आप परपेंडिकुलर नहीं गिरा सकते और फिर ये नहीं बोल सकते कि ये दोनों बराबर चलेंगे, ये दोनों रेखा करेंगी बराबर चलेंगी। क्यों, क्योंकि ये बड़ा नहीं है ना बेटा, बहुत दूर नहीं है, ये तो छोटा है, मैं मानता हूँ ये 2 लैम्डा बहुत छोटा नंबर है, लेकिन ये भी तो बहुत बड़ा नहीं है, ये भी तो लैम्डा के फॉर्म्स में ही है, लैम्डा के टर्म्स में ही है, और इवन 2 लैम्डा से तो छोटा ही है ये, 2 लैम्डा से तो क्या है ये, छोटा ही है, समझे मेरी बात। तो इस क्वेश्चन में जब तक मुझे गिवन नहीं हुआ कि डी का ऑर्डर क्या है, मीटर ऑर्डर है, जो है मैंने यहाँ पे जो मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ जिसमें मैं पार्ट डिफरेंस गिरा रहा हूँ, ठीक है, जैसे परपेंडिकुलर वगैरह गिरा रहा हूँ, तो उसमें एक साइड क्या होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए, तभी तो कहता हूँ दोनों बाकी रेस कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिट पे जाके मीट करेंगी, तो लगभग पैरेलल होंगी, तो ये पार्ट डिफरेंस होगा। कहते हैं कि नहीं कहते हम लोग, बिल्कुल कहते हैं, ठीक है। जब तक मुझे गिवन नहीं है कि डी का ऑर्डर क्या है और इसका ऑर्डर कुछ, इसका ऑर्डर मान लो बहुत छोटा है और डी का ऑर्डर बहुत बड़ा है, जब तक मुझे ऐसा गिवन नहीं है तब तक मैं ऐसे परपेंडिकुलर गिरा के 2 लैम्डा साइन थीटा यूज़ करके पार्ट डिफरेंस को नहीं निकाल सकता। समझ में आई बात। अब आप पूछोगे कि सर आपने ये समझाया कि 2 लैम्डा साइन थीटा से, हाँ मैं आपको रफ समझा सकता हूँ कि पास वाला मिनिमा कौन सा होगा और दूर वाला मिनिमा कौन सा होगा, ये समझा सकता हूँ, पर मैं एग्जैक्ट डाटा यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना होगा आपको। ओके बच्चों, ओके बच्चों, मैं एग्जाम्पल लेके आया हूँ आपके लिए IIT JEE 1998 का, ठीक है। आपको ये दे रखा है YDSE में, वेवलेंथ दे रखी है 0.5 मिलीमीटर, लाइट आ रही है 30 डिग्री एंगल में, ठीक है, और दोनों स्लिट्स के बीच का डिफरेंस 1 मिलीमीटर डिस्टेंस, और स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का 1 मीटर। आपको बताना है वाई कोऑर्डिनेट बताना है फर्स्ट मिनिमा का ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का, ठीक है। आपको पता है सेंट्रल मैक्सिमा इस बार सेंटर में तो बनेगा नहीं, सेंट्रल मैक्सिमा इस बार सेंटर में तो बनेगा नहीं, मान लो सेंट्रल मैक्सिमा बना यहाँ, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर होता है एक मिनिमा फर्स्ट मिनिमा, और सेंट्रल मैक्सिमा से नीचे भी होता है फर्स्ट मिनिमा, तो ये दोनों का वाई कोऑर्डिनेट बताना, आपको ये भी बताना y1 और ये भी बताना y2। समझे सवाल क्या है, ठीक है, पक्का, बहुत सुंदर। अब एक काम करते हैं बेटा, पार्ट डिफरेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पार्ट डिफरेंस की। डेल्टा x फर्स्ट मिनिमा का मतलब होता है लैम्डा बाय 2 पार्ट डिफरेंस। कौन सा पार्ट डिफरेंस, लैम्डा बाय 2, ठीक है। अब एक तो सेंट्रल मैक्सिमा की अगर मैं बात करूं, ये सेंट्रल मैक्सिमा था, ठीक है। यहाँ पर क्या था, अगर मैं बात करूं इसकी परपेंडिकुलर गिराऊं इस पे, ये डी साइन थीटा था, क्या था ये, डी साइन थीटा, और क्योंकि डी साइन थीटा यहाँ पे थीटा 30 डिग्री ही था, थीटा क्या था 30 डिग्री ही था, सही है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी साइन थीटा था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर डी साइन 30 था ना, और यहाँ पर डी साइन थीटा था, ये सेंटर से लाइन जोड़ दूँ तो मैं, समझ रहे होगे इतनी बात, तो पढ़ा रखा है ऐसा, ये डी साइन 30। अब सेंट्रल मैक्सिमा के लिए दोनों बराबर होने चाहिए थे, बताया था ना, सही है। अब इससे ऊपर अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, तो डी साइन थीटा बढ़ा के डी साइन 30 बढ़ा, यहाँ पर डी साइन थीटा बढ़ा, तो डी साइन थीटा में से डी साइन 30 गया, तो पार्ट डिफरेंस आना चाहिए लैम्डा बाय 2, एक कंडीशन,
और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर बात करूँ, तो यहाँ पर d साइन 30 बड़ा, ठीक है। दूसरी कंडीशन, d साइन 30 में से क्या जाना चाहिए, d साइन थीटा, और क्या आना चाहिए, λ/2। सही है यार, एकदम सही तो है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप जानते हो, सब कुछ जानते हो आप। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, इसको रखो। d कितना है भाई, 1 मिलीमीटर, तो 1 × 10⁻³ रखेंगे, साइन थीटा को साइन थीटा रहने देंगे। ये कितना है d, 1 × 10⁻³ रखेंगे, साइन 30 होगा 1/2। वेवलेंथ कितनी है, 0.5 मिलीमीटर है, अच्छा तो 0.5 × 10⁻³ कर देंगे। सही है, मिलीमीटर है ना, अरे ठीक तो है यार। अब ये भी तो 0.5 लिखा हुआ है, तो माइनस का हो जाएगा, हो जाएगा प्लस का, तो 0.5 मिलके क्या हो जाएगा 1, तो 10⁻³ 10⁻³ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10⁻³ साइन थीटा। सही है, यही आ जाएगा बेटा, बोलो। λ/2 करना है, सॉरी /2 भी तो करोगे, कोई बात नहीं, हो जाती है बड़े बड़े शहरों में। तो 0.5/2 कितना आएगा, 0.5/2 0.25 कितना आएगा, 0.25 × 10⁻³ इधर आएगा 0.5 × 10⁻³ और इधर आएगा 10⁻³ × साइन थीटा। 10⁻³ तो उड़ा ही दो, 0.5 और 0.25 मिलाकर होता है 0.75, तो साइन थीटा आ गया 0.75 होता है 75/100 यानी 3/4, 3/4 साइन थीटा आ गया। क्या आप साइन थीटा को tan थीटा के बराबर कर दोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि थीटा एंगल बड़ा है, ठीक है। तो y क्या होगा, y क्या होगा, y होगा d tan थीटा। क्या होगा भाई, y होगा d tan थीटा। अब d कितना है भाई, y1 की बात कर रहा हूँ पहले मैं, सॉरी y2, मैंने y2 ले रखा है ना इसको, y2, तो d है 1 और tan थीटा, साइन थीटा ये है, तो tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 16 में से 9 गए, कितना आएगा 7, तो 3/√7, क्योंकि स्मॉल कैपिटल D की वैल्यू 1 है, ये आएगा। y2 आ गया, ऐसे ही y1 निकाल लेंगे यहाँ से। d कितना है 10⁻³ साइन 30 कितना है 0.5 माइनस d फिर से कितना है 10⁻³ इंटू साइन थीटा। लैम्डा कितना है 0.5 × 10⁻³/2। सही है बेटा, पक्का, आसान है एकदम। तो कितना हो गया, 0.25 हो गया, 0.25 हो गया, और इधर क्या है 0.5, तो 0.5 में से 0.25 जब जाता है तो 0.25 बचता है, मेरे को तो पता है, तुम्हें पता है कि नहीं पता नहीं, = 10⁻³ साइन थीटा। 10⁻³ ने 10⁻³ को बाहर गिराया, 25/100 1/4, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/4। तो अब क्या साइन थीटा tan थीटा बराबर कर दूंगा, अभी भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि थीटा एंगल बड़ा है, ठीक है। तो tan थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 16 में से 1 गए, √15। तो y1 कितना आएगा, y1 आएगा d tan थीटा, और d कितना है, d तो 1 है बचपन से, तो tan थीटा कितना है 1/√15 मीटर। तो 2 मिनिमा की पोजीशन आ गई, एक ये आ गया 1/√15 और एक आ गया 3/√7। समझे, बोलो, ठीक है।